क्या? हाँ, पर इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है? अरे लेकिन अनुपमा ने कहा था कि आज से वो घर पर ध्यान देगी, फिर से चली गई शाह हाउस। अनुपमा अकेली नहीं गई है, उसके पीछे पीछे अनुज भी गया है। वो क्या है ना, अनुपमा के बापूजी का मैसेज आया था। अब वो ऑफिस का काम करके दोनों लंच के बाद सीधा वहां चले गए। अरे लेकिन लंच के बाद तो अनुज की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अब वो मीटिंग अंकुश कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है? आई कैन अंडरस्टैंड, आपके लिए सब कुछ बहुत नया है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत पुराना है, नॉर्मल सा है। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि शाह हाउस में अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी है और अनुपमा में चुंबक। तभी तो अनुपमा वहां भागी चली जाती है और उसके पीछे अनुज। एनीवेज, मुझे स्पा जाना है। अनुपमा को तो शाह हाउस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, और एक तरफ मेरा बेटा और मेरी पोती अनुपमा के बगैर सांस नहीं ले सकते हैं। अनुपमा ने दोनों घर को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। हम वनराज को ये समर के दुख में से बाहर कैसे निकालेंगे? तुम लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें करे बाबूजी। तुम्हें नहीं कहूँ तो किसे कहूँ? तकलीफ में अपनों को ही याद किया जाता है बाबूजी। अगर आप हमें फोन नहीं करते तो हमें तकलीफ होती। वही तो बापूजी, आपका हम पर पूरा पूरा अधिकार है कि नहीं? तो आपके मन में जो भी आए हमसे कह सकते हैं। रही बात वनराज की दिमागी हालत की, तो हम उसका इलाज बेस्ट जगह कराएंगे, उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वनराज ने एक नहीं अपने दोनों बेटे खोए। समर चला गया और तुषु जा रहा है। बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मन मानता नहीं। बात मानने वाली औलाद दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। हमें मिला, वनराज के भाग्य में वो नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हो बात सही है, लेकिन आजकल के जमाने में बच्चे, मतलब जमाना इतना फास्ट हो गया है कि उनको अपने लिए वक्त नहीं है। तो कई बार माँ बाप के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते ना। माँ बाप अपना पूरा का पूरा जीवन बच्चों के लिए दे देते हैं, पर फिर उनका ये उम्मीद करना कि बच्चे भी अपना पूरा जीवन हमारे लिए दे दें, ये गलत है ना बापूजी। मतलब हम ही हमारे बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, सपने देखना सिखाते हैं, कहते हैं कि आगे बढ़ो, और जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ना चाहते हैं तो उनके पंख बांध के उन्हें घर पे बिठा देते हैं कि नहीं, इन्हें तो हमारी सेवा करनी चाहिए। ये सोच ही गलत है माँ बाप की। ये तुम लोग सोचो, मेरे लिए और लीला के लिए तो सेवा करने के लिए तुम दोनों हो। हमेशा। बस करो, क्या हुआ है? वाह डिम्पी, अरे क्या हुआ? हाँ, अपनी बहू को समझा, एक ना एक दिन हमारा नाक कटा के रहेगी। मैंने क्या किया? किया कुछ नहीं है, पर तेरे लक्षण देख के तो लग रहा है कि एक ना एक दिन कुछ तो करेगी। वाह, चुप कर। रोमिल भैया, आप मुझे ओरिगेमी बनाने में हेल्प कर दो ना प्लीज। हाँ मैं कर दूंगा, बट पहले मैं फ्रेश होके आ जाऊं। ओके रोमिल भैया। कहाँ गए थे? मैंने आपको कुछ बताया था, शायद आप भूल गई। मैंने भी तुम्हें कुछ बताया था, शायद तुम भी भूल गए। मैं भूला नहीं हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बदतमीजी इग्नोर नहीं करूंगी। अरे मैंने तो बदतमीजी नहीं की। एंड प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू, रोका टोकी बंद करो। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। आप अनु आंटी नहीं हो। 3 हफ्ते से तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? कॉलेज से अंकुश के नाम ये लेटर आया है। अब तक उसे दिखाया नहीं है, लेकिन दिखा दूंगी तो क्या होगा पता है ना? ये लेटर आपके नाम पे नहीं था, फिर आपने क्यों पढ़ा? वो छोड़ो, लेकिन अगर ये लेटर अंकुश, तुम्हारे अनुज अंकल या तुम्हारी फेवरेट अनुपमा आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? पढ़ाई पर तो ध्यान है नहीं, लेकिन बदतमीजी करने में और सामने जवाब देने में तो तुमने पीएचडी कर रखी है। तुम्हें क्या लगा? हाँ, क्या अनुज और अनुपमा भी केस में उलझे हुए हैं
तो किसी का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा? यहाँ रहना है तो ढंग से रहो, तमीज से रहो, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आप क्या कर सकती हैं और क्या कर रही हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब ये कि आप इस फैमिली और इस घर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है ना, बट सैडली वो हो नहीं पाएगा। एंड मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। दूसरों के लेटर्स पढ़ना ना बैड मैनर्स होती है, तो आगे से मेरे नाम पे कोई भी डॉक्यूमेंट आए ना तो उसे हाथ भी मत लगाइएगा। एंड एक फ्री का सजेशन देता हूं, कभी भी ना लाइन क्रॉस मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग लाइन क्रॉस करते हैं ना उनको लाइन पे लाना अनु आंटी को अच्छे से आता है। पानी अब सर से ऊपर जाने लगा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या चुप करो, क्या हुआ है मुझसे बहस मत कर। अच्छा बस भगवान के लिए चुप हो जाइए दोनों, बस। और अब बताओ कि हुआ क्या है? अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो बाहर से तमाशा करते आई हो? तमाशा मैं नहीं, ये कर रही थी। वहाँ बीच सड़क पे लड़कों के साथ खिखी खिखी करके पानी पूरी ठूस रही थी। वहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों थे और वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट होते हैं तो वो 8-10 साल के होते हैं तो चलता है, उसके साथ आप खेलो घूमो कुछ भी करो, पर ऐसे जवान लड़कों के साथ सड़क पे खिखी खिखी करके पानी पूरी कौन खाता है? अरे जिसका पति हो ना वो भी अगर पराये मर्द के साथ ऐसे खिखी खिखी करते तो लोग बातें करते हैं। अरे तू तो विधवा है, विधवा। थैंक यू बा, थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ये चरित्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मोहल्ले की औरतें तो मुझे ताने सुनाते हैं और मुझे सुनना पड़ता है। अरे मोहल्ले वालों का काम है ताने देना। घर पे रहूंगी तो भी आपको कहेंगे कि लीला तू कैसी सास है, अपनी विधवा बहू को घर पे बंद करके रखा हुआ है। बाहर जाऊंगी तो भी आपको कहेंगे कि लीला तू कैसी सास है, अपनी विधवा बहू को घर पे बंद करके भी नहीं रख सकती। लोगों का काम होता है ताने देना। अब ज्यादा जबान मत चला, समाज में रहना है तो सोचना समझना पड़ता है। समाज को भी समझना चाहिए ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ, खट्टा मीठा खाने का मन हुआ तो खा लिया, इसमें क्या गलत किया? अरे खट्टा खाना था तो मुझे बोल देती, मैं नींबू चटा देती या फिर मिर्ची खिला देती। वो जवान लड़के के साथ वहाँ पानी पूरी खाने की क्या जरूरत थी? वो मेरे स्टूडेंट्स हैं बा, स्टूडेंट्स। और बा इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भले हमारा समर नहीं है लेकिन डिम्पी है और वो जिंदा है, तो उसे अपनी मर्जी से जीने दीजिए ने। और मैंने भी तुझे पहले कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए सुहागन और विधवा एक जैसा जीवन नहीं जी सकती है। अरे हमें समाज में रहना है, समाज के कोई नीति नियम होते हैं वो हमें पालने पड़ते हैं, नहीं तो वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। हाँ तो जीने नहीं देंगे तो मर जाओ। ए डिम्पी कैसी बातें कर रही है बेटा? तो क्या कहूँ मम्मी, समाज मेरा दुख कम नहीं कर सकता ना करे, लेकिन ये समाज तो मुझे मेरा दुख भूलने भी नहीं दे रहा है। अरे दुख क्या, सड़क पे पानी पूरी खा के बुलाया जाता है। हाय रब्बा, पानी पूरी नहीं पाप हो गया मुझसे। हाँ तो पापी है। क्या बोले जा रही है बाप, थोड़ा सोच समझ के क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं समझ रहे यार? मेरी बहू समाज के डर से जीना नहीं छोड़ेगी जरा भी नहीं। बात दुख हमेशा रहेगा, लेकिन क्या मैं हमेशा दुख का ढिंडोरा पीटती रहूं? मुझे समर के सपने के लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है। बाप आप क्या चाहती हैं मैं ये ना करूं क्योंकि मैं विधवा हूं? अब रो रो के बिचारी बनने की कोशिश मत कर। वो बेचारी नहीं बन रही है बा, आप चाहती हैं कि वो बेचारी बनकर रहे। क्या चाहती हैं आप? कि वो हंसना छोड़ दे, बाहर जाना छोड़ दे, घर में सफेद साड़ी लपेट कर एकदम किसी कोठरी में अपने आप को बंद कर ले, किसी कोने में पड़ी रहे? ये चाहती हैं आप? तब सबको, पूरे समाज को खुशी होगी। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हमें डिम्पी के बारे में सोचना। मुझे तो बस डिम्पी के बारे में ही सोचना है, उसकी खुशी के बारे में सोचना है। अरे इसे समझा, मुझे क्यों ज्ञान दे रही है? ज्ञान नहीं दे रही हूँ बा, सिर्फ गलत को गलत कह रही हूँ। इसमें क्या गलत है? अगर किसी दिन तेरी ये विधवा बहू ने गुल खिला दिया ना तो एक ही मिनट में सही गलत का पता चल जाएगा। डिम्पी मेरी बहू थी, अब ये मेरी बेटी है, और एक मिडिल क्लास घर की बेटी अच्छी तरह से अपनी मर्यादा जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि सही और गलत क्या है। और मुझे मेरी डिम्पी पे पूरा भरोसा है। और मुझे भी। हमारी डिम्पी कभी कुछ गलत नहीं करेगी बा, प्लीज। बनो और मॉडर्न बनो, पर अगर इस लड़की के पर नहीं काटे ना तो एक दिन हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा देगी।